जय गुरुदेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें समझा रहा हूँ। तो अब तक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, आत्मा का ज्ञान दे रहे थे कि आत्मा नश्वर है। आत्मा क्या है? आत्मा रियल है। आत्मा कभी चेंज नहीं होती। आत्मा शाश्वत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि तू भय मत कर, कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, और जिस शरीर से तू मोह कर रहा है वो शरीर तो नश्वर है। कुछ समय बाद वो चेंज होता रहता है और वो शरीर खत्म हो जाता है, यानी एक आत्मा दूसरे शरीर में चल जाती है। तो इस वजह से शरीर से मोह मत कर। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इन लोगों से अपना जो तूने मोह बना रखा है ना, उसे खत्म कर और तू युद्ध के लिए तैयार हो और युद्ध लड़। चलिए दोस्तों, इसके आगे से शुरू करते हैं। अतः चेतित्वमिमं धर्मस्य संगराम न कर्मयस्यसि ततः सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान ने पहले तो उसको उनको आत्मा का दिया ज्ञान। अब यहाँ पे भगवान उनको थोड़ा सा डरा रहे हैं। अर्जुन को अब थोड़ा डरा के समझा रहे हैं। भगवान ने हर टेक्निक यूज कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि तू युद्ध लड़, तू युद्ध के लिए तैयार हो और युद्ध लड़ और अपना कर्तव्य का पालन कर। और इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खोदोगे। यानी भगवान यूं कह रहे हैं कि यदि तुमने युद्ध नहीं लड़ा तो चूंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध लड़ना और युद्ध में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि यदि तुमने युद्ध नहीं लड़ा तो तुम अपना धर्म खो दोगे और तुम्हें 100% पाप लगेगा। ये वाली बात कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की सारी बात क्या है? सत्य है, अटल है। यानी भक्ति योग में मैंने आपको बताया बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार धर्मराज से कहा था कि आपको झूठ बोलना है। धर्मराज ने भगवान की बात नहीं मानी और फिर उनको उसके अनुसार नर्क के दर्शन देखने पड़े। इस वजह से भगवान जो कहते हैं ना, वो एकदम अटल सत्य है। तो भगवान ने बोला कि तू क्षत्रिय है, तेरा जो खून है ना, उसके अंदर जो डीएनए ना, डीएनए, उसमें ये लिखा हुआ है कि तू क्षत्रिय है। तू सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुआ है और धर्म बचाने के लिए पैदा हुआ है। यानी कभी धर्म के खिलाफ यदि कोई जाता है तो उसको मारता है। और यदि कोई धर्म ये ऐसा कहता है कि तुझे बचाना है सामने सामने वालों को, तो तू उसको बचाएगा भी सही, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तेरे खून खून में लिखा हुआ है लड़ना। तो ये जो तू आज तू बोल रहा है ना, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरा डर, तेरा डाउट बोल रहा है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कीर्ति चापि भूतानि कृत्यशन्ति देवबलहम संभवित्स्य चरकितमरणानि जित्ते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। यानी लोग पीठ पीछे से तुम्हारा अपयश ही करेंगे कि अरे अर्जुन, था तो सही धनुर्धर, लेकिन जब करने की बारी आई, जब मारने की बारी आई, तो क्या तुम भी यार एकदम संसार में फंस गए यार। तुम तो यार बहुत ही एकदम कमजोर निकले यार। सुना था तुम्हारे बारे में, लेकिन कमजोर ही निकले तुम यार। लोग इस तरीके से तेरा मजाक बनाएंगे तो तुझको सिर्फ अपयश ही मिलेगा। तो तू युद्ध लड़। अगला श्लोक। भयाद्रम तुरुपद्रम सन्नसे तवाम महारथा येषा च तमं बहुमतो भूत्वा ययसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धा ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि में छोड़ दी, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जो जो योद्धा हैं, जो भी जो तुम्हारे कलीग्स है, जो भी जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो भी योद्धा हैं, वो लोग ये सोचेंगे कि अर्जुन अर्जुन ने यार लास्ट मौके पे छोड़ के बड़ी कायरता शो शो करी यार। मतलब ये तो कायर है यार,
ये कमजोर है, मतलब इसमें क्या इतना सामर्थ्य नहीं था युद्ध लड़ने का। ठीक है यार, होता है लोगों में, कुछ लोग कमजोर भी निकल जाते हैं लास्ट में। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, तेरा अपयश करेंगे, और वो लोग ये समझेंगे कि तू बहुत डरपोक है और तुच्छ है। आगे बढ़ते हैं। अवच्यवान्दा शंभुवन्ति विशन्ति तवाहिता निंदितस्तव सामर्थ्य तो दुखंतर नो किमा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों के लिए तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इस दुखियादि और क्या हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक क्षत्रिय के लिए सबसे ज्यादा दुखियाती क्या हो सकता है कि लोग उसके कैरेक्टर पर शक उठाएं। जैसे मान लो अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, रॉकेटरी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसमें मिस्टर नंबी नारायण एक इसरो एंड रॉकेट साइंटिस्ट है। तो उन पे लोगों ने सवाल उठाए कि इन्होंने देश को बेचने का उन्होंने प्रयास करा, और इन्होंने अपने जो चीट कोड्स थे, हिंदुस्तान के जो न्यूक्लियर के जो चीट कोड्स थे, उनको पाकिस्तान को सेल करने की कोशिश करी। ठीक है, अब इनसे इनका नाम कितना खराब हुआ। चाहे खबर कितनी झूठी थी, लेकिन उनका नाम, उनकी छवि कितनी खराब हुई। चाहे ऐसा नहीं किया हो, और इससे इसरो को बहुत फर्क पड़ा था। इसी तरीके से आप समझिए कि ये भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने युद्ध नहीं लड़ा तो लोग तुम्हारे जो कमजोरी का है ना वर्णन करेंगे। आने वाली जनरेशन को भी ये बात पता चलेगी कि अर्जुन नाम का एक योद्धा तो था, लेकिन उस दिन थोड़ा घबरा गया, उस दिन घबरा गया, और उसकी वजह से उसने युद्ध नहीं लड़ा। और तुमको ये सुन सुन के बहुत दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। अगला श्लोक। हतो व प्राप्स्य स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्य महीम् तस्मात् दुष्टिश्च कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्यों का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान थोड़ा और लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं अर्जुन के सामने कि यदि मान लो तुमने युद्ध लड़ा, ठीक है, परिणाम स्वरूप तुमको जीत मिली, तो तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे, इस पृथ्वी के सम्राट बन जाओगे। और यदि तुम हार जाते हो, तो यदि एक क्षत्रिय युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, तो भी उसको स्वर्ग ही मिलता है, तो भी तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। तो दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू है भाई। युद्ध लड़, संकल्प ले, दृढ़ संकल्प, दृढ़ कमिटमेंट दे, डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़। अगला श्लोक। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जयो ततो युद्धा युजस्व नैनव पापमासी व्यापसी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है, अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसका तात्पर्य भी आपको पढ़ के बताऊंगा। इसमें भगवान यूं कहना चाह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, और सॉरो एंड हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी उन सब चीज को मत देखो। लेकिन लोग लोग कहते हैं ना कि मजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इस काम में मजा आएगा क्या, उस काम में मजा आएगा क्या, इस काम में मजा आएगा क्या, यदि मजा आएगा तो ही मैं करूंगा काम। इस तरीके से नहीं, तुम्हें युद्ध की नियति के लिए तुमको युद्ध लड़ना है। तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विजय हो, चाहे पराजय हो, इन सब चीजों का विचार ना करें। तुम्हें सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रख के, अपने दम पे भरोसा रख के, अपने सामर्थ्य पे भरोसा रख के तुम्हें इस मैदान में कूदना चाहिए और युद्ध लड़ना चाहिए। चाहे परिणाम में तुम्हें हारी देखने को मिले। मान लो तुम 19 मतलब 15 दिन तुम अच्छा लड़े, और 16वें दिन तुम्हारे ऊपर किसी ने प्रहार किया और तुम वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये मत सोचो, तुम्हें सिर्फ उतरो, अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखो, और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको साइड हटा के सिर्फ युद्ध पे फोकस करो, सिर्फ युद्ध लड़ो। इससे और ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी अर्जुन स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि मैंने तो ये भी सुना है कि गुरु परंपरा के अनुसार कि यदि कोई अपने गुरु का वध करता है तो उसको बहुत पाप लगता है। तो
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि तूने युद्ध नहीं लड़ा ना तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तेरे को बहुत पाप लगेगा। अब ये भगवान बोल रहे हैं तो एकदम अटल सच है ये। अब भगवान इसमें भी ये बता रहे हैं बात कि यदि तुमने इस तरीके से युद्ध लड़ा कि तुम्हें रिजल्ट की चिंता नहीं हुई, रिजल्ट के आसक्त में यदि तुम नहीं रहे, तो तुम 100% तुम्हें पाप नहीं लगेगा और तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें जीतना या हारना है, तुम्हें जय पराजय मिले, सुख दुख मिले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तो इसको याद रखना। ये गीता के कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स मैं आपको अलग से एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। उससे क्या है, आपको पता लगेगा कि पूरी जो गीता का जो सार है सिर्फ कुछ श्लोक्स में भी आप समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लास्ट में कंक्लूजन के लिए कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये वो इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसमें बहुत अच्छी बातें बता रखी जो अपने जीवन में भी आप उतार सकते हो। देखो ना दोस्तों कि हमारे जीवन में हम कितना तोल मोल करते रहते हैं कि यार इसमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें दुख आएगा, मतलब कितना हम मेंटली डिसीजन मॉडल्स बनाते रहते हैं कि यार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लॉस होगा, फेलियर होगा, सक्सेस होगा। भगवान इन सबसे आगे कह रहे हैं, भगवान यूं कह रहे हैं तू कर्म के लिए कर्म कर, ये मत सोच तेरा होगा या फिर नहीं होगा। 10th के बाद यदि कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आता है बाहर से कोटा में या फिर कहीं भी उसकी प्रिपरेशन करता है, यदि वो ये सोच के आए कि नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता कॉम्पिटिशन में। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि आपको सकारात्मक सोचना पड़ता है कि मैं जीतूंगा। उसके बाद आपको वहां से जो आप जो सीख रहे हो उसको सीखना पड़ता है। मान लो आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ लेकिन आपने उस चीज को बहुत ही गहराई से सीखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको उस चीज की नॉलेज आ जाएगी बहुत। लेकिन यदि आपके मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, मेरे को वहां तक पहुंचना है, तो उस केस में आप कभी भी उस उस सब्जेक्ट के कोर पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, यानी समझ नहीं पाओगे। इस तरीके से भगवान यूँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सुख दुख, जय पराजय को साइड में रख के सिर्फ युद्ध की नियति में तू युद्ध लड़, बिना ये सोचे हुए कि क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, बाद में क्या होगा, पहले क्या हुआ, यदि गलत हुआ तो ये कुछ मत सोच। दोस्तों ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, हम हमको हमारे जीवन में उतारनी है। कोई भी काम करो, अपने काम में 100% दे दो और भूल जाओ रिजल्ट को। 100% का मतलब क्या है कि पूरे उत्साह, पूरी एनर्जी, पूरे जोश एंथुसिज्म के साथ में वो काम कर डालो। उसके बाद जो भी होना है ना वो भगवान पे छोड़ दो। भगवान ठाकुर जी आप देख लेना, यदि अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, सब तेरे को अर्पण है, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो पूरा 100% दो। 100% देने के बाद अपना छोड़ दो कि रिजल्ट तेरे हाथों में, तुझको देना हुआ तो अच्छा देगा, अच्छा नहीं हुआ तो भी मुझको एक्सेप्टेड है। ये बात अपने दिमाग के बिलीफ में लाओ कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो हमेशा भगवान के हाथों में होते हैं। हमारे हाथों में सिर्फ ओनली कर्म करना होता है, मेहनत करनी होती है, देना ना या ना देना उसके हाथों में होता है। तो अपना 100% दो उस समय। 100% देने के बाद आपको जरा सा भी दुख नहीं होगा कि यार मैंने थोड़ी कमी छोड़ दी थी यार, इसकी वजह से नहीं नहीं हुआ। आप ये बोलोगे कि हाँ भाई मैंने तो मेरा बेस्ट दिया, मेरी क्षमता के अनुसार मैं इतना ही दे सकता था जो मैंने दिया। आगे जो होता है या फिर नहीं होता वो नियति को मंजूर है यार, वो मेरी डेस्टिनी है, वो मंजूर है मुझको। आगे शात विहता सांख्ये बुद्धि योर के तिवम शुणु ब्रध्या युक्त पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे जो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब यहाँ पे भगवान ने थोड़ा सा चेंज करा है अपना पैटर्न, और अब भगवान निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं। निष्काम भाव
मतलब क्या है, भक्ति की फर्स्ट स्टेप, यानी तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्म करने का पाप तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा और तुम कर्मों के बंधन से मुक्त होते जा रहे हो। कहने का मतलब समझना, भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं, सब हो भी रहा है, सब कर भी रहा हूं मैं, तू भी सब कर रहा है, लेकिन करने वाला कोई और है, लेकिन सब कुछ हो रहा है तेरे द्वारा। तू कर भी रहा है लेकिन तुझको इस चीज का पता नहीं है, और सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब जो कुछ श्लोक आने वाले हैं, वो अध्याय 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कर्म योग की हिंट मिलेगी। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डीप में। विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तत्वतः सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है, और जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों को निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहा था? क्योंकि उसको अटैचमेंट था, उसको मोह था अपने गुरुजन से, अपने प्रियजनों से। तो इंद्र तृप्ति के कारण वो उन लोगों से युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। एक एक रहता है ना कि भाई, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया है उनसे मैं कैसे युद्ध लड़ूं, लव आ रहा था बीच में, तो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा। वह अपने प्रधान कर्तव्य को बुलाकर युद्ध से दूर रहता था, कि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने समृद्ध तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। उसने ये सोचा कि अपने भाई बंधु को नहीं मार के उसको ज्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि उसके मन में वो था कि यार, इन्होंने मुझे इतना बनाया, ये मेरे भाई है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे मित्र है, इनके साथ मैं बचपन से रहा, तो इनको मारने से मुझको बहुत दुख होगा, तो इनको मैं छोड़ देता हूँ, इनको मैं नहीं मारता हूँ, और इससे मुझको बहुत खुशी मिलेगी। ये बात इसमें बताइए। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखकर का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उसे आत्मा को नहीं नहीं मारेगा। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। यानी भगवान ने कहा कि जो तेरा जो युद्ध हो रहा है ना, वो विश्व पितामह के साथ हो रहा है, लेकिन लेकिन तू जो अंत कर रहा है ना, वो उनके शरीर का अंत कर रहा है। यदि तू उनके शरीर का अंत करेगा तो उनकी जो आत्मा है ना, वो किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। सिंपल। अरे, तू अंत कर रहा है, तो सिर्फ अभी जो आकृति है ना, उसका अंत अंत कर रहा है। मान लीजिए ये पानी है, इसके अंदर पानी है, अब इसके अंदर से पानी में किसी और दूसरी बोतल में डाल डाल दूंगा, तो ये बोतल एंड हो गई, लेकिन पानी एंड हुआ नहीं, पानी ने अपनी दूसरी शेप ले ली। पानी को मैं जग में डालूंगा तो पानी जग की शेप ले लेगा, पानी को मैं लोटे में लूंगा तो पानी लोटे की शेप ले लेगा, पानी को मैं गिलास में लूंगा तो गिलास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालूंगा तो कटोरी की ले लेगा शेप। तो आत्मा को पानी की तरह समझो, कि जिस भी शेप में जाएगा उसकी शेप ले लेगा। तो विश्व पितामह पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। ठीक है, और जो भी तेरे दोस्त मित्र हैं, पहले भी थे, अब भी है, और आगे भी रहेंगे। और दुनिया का हर प्राणी अब भी है, पहले भी था, और बाद में भी रहेगा। ये भगवान ने बताने की कोशिश करी है। इससे हम विभिन्न प्रकार के केवल से अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद हमारी पृथक सहज बसत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। क्या है, सांख्य के अंदर क्या है, एक इंसान पैदा हुआ था, कपिल नाम का,
जिसने क्या नास्तिक सांकेत दिया था, उसने यूं कहा था कि देखो यार, ये ना नेचर मतलब ऑटोमेटिक है, इसको क्या भगवान ने नहीं बनाया। तो उसने क्या एग्जाम्पल दिया था, उसने यूं बोला था कि देखो दूध मतलब आपको दूध क्या है, गाय से मिलता है। तो गाय ने घास खाई, चारा चारा खाया, डाइजेस्ट हुआ, और उस और फिर उससे दूध बन गया। उन्होंने उन्होंने कहा था कि प्रकृति का हस्तक्षेप भगवान ने नहीं किया, प्रकृति को भगवान ने नहीं नहीं बनाया है, ये सब ऑटोमेटिक ही चल रहा है। इसमें ये बताया गया है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि आप देखिए, उन्होंने बताया कि गाय के लिए, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, यदि घोड़ा घास खाता है, उससे तो दूध निकलता नहीं है ना। यदि शेर घास खा रहा है, उससे तो कभी दूध नहीं उसे तो कभी दूध निकला नहीं। कुत्ते ने घास खा ली, उसे तो कभी दूध क्या क्या वो निकला नहीं ना। तो भगवान ने गाय को कुछ ऐसा बनाया है कि वो यदि घास खाए, उससे ही दूध आए। उसने इस बात का वर्णन नहीं नहीं किया है। अ, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीतों ने स्वीकार किया है। ठीक है, थोड़ा सा और सांख्य के अंदर मैं आपको ले जाने की मैं करता हूँ। क्या स्टार्टिंग में प्रकृति थी, प्रकृति तो प्रकृति के पास प्रोड्यूस करने की कई बहुत क्षमता थी, है ना। प्रकृति बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकती थी। और एक था पुरुष, यानी पूर्ण चेतना, फुल कॉन्शियसनेस वाला पर्सन था पुरुष। अब पुरुष को ये नहीं पता था कि वो क्या कर सकता है। तो उसको प्रकृति मिली, प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ। लेकिन प्रकृति हर एक चीज प्रोड्यूस करती है, प्रकृति में सभी सभी टाइप के गुण हैं। तो जब पुरुष प्रकृति के अंदर आया, तो जब उसने प्रकृति को एंजॉय करना स्टार्ट करा, तो उसने प्रकृति में अपनी क्षमता को भी पहचाना और चीजों को प्रोड्यूस करा। लेकिन मैंने बताया प्रकृति बहुत एंजॉयफुल है। तो वो जब एंजॉय करने लग गया प्रगति को, तो वो अपना असली कर्म करना भूल गया। और उससे प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुण है। तो इस तरीके से इंसान के अंदर भी ये तीनों गुण आ गए। तो इस तरह का थोड़ा सांख्य योग होता है। कि कभी अगले सेशंस में मैं आपको एक अलग से एक और सेशन दूंगा, उसमें मैं आपको सांख्य योग पूरा आपको समझाऊंगा। मैंने एक सेशन पहले भी लिया है, सांख्य योग की क्लिप्स दी है, मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया कि सांख्य योग है क्या। अगले एक बार मैं एक क्लास लूंगा, उसमें मैं सांख्य योग पूरा आपको टीच करूंगा। तो इनको वेदों ने तथा गीतों ने स्वीकार करा है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टांत किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करता है कि माया अथवा इंद्रिय तृप्ति रोग मोह का अंतिम पाशय, और अनेकाल जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए महात्मा कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लेख सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ संबंध नहीं है। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही इस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था, और कृष्ण ने ऐसी ईश्वरहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों से उस सांख्य का कोई सरोकार नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो सांख्य योग के जो नोट्स थे ना, जो उनके लॉज थे, वो बहुत पुराने थे, और वो खो चुके हैं। तो उनका वर्णन अब हमारे पास नहीं है। लेकिन भगवान ने स्टार्टिंग में सांख्य का यहाँ पे वर्णन करा है, लेकिन ये वाला सांख्य जो है, कि नास्तिक वाला सांख्य नहीं है। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना मंत्र में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्या न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है।
ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवान कृष्ण से समस्त स्वस्थ संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना में वही कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप यदि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं और आपका यदि कोई ऐसा कर्म होता है जो भगवान के लिए पूरा समर्पित होता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो उसको बोलते हैं बुद्धि योग। लेकिन हम जो कर्म करते हैं ना, तो हमारा मोटिव क्या रहता है कि भाई मुझको थोड़ा सक्सेस मिल जाए, अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ देख के हम कर्म करते हैं, अपना स्वार्थ और अपने पारिवारिक, अपने जो परिवार है उन लोगों का स्वार्थ देख के हम कर्म करते हैं। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को बुद्धि योग नहीं कहेंगे। बुद्धि योग का मतलब ये है कि आप कर्म तो करो, लेकिन मुझको सेटिस्फाई करने के लिए, मेरी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। हालांकि भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि आप अपनी इंद्रियों को उनके अंदर उनके 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 चरण पादुकाओं में लगा दो और उनके चरणों में अपनी इंद्रियों को लगा दो, ताकि आपकी इंद्रिय संयमित हो जाए। तो ये भगवान ने बताया इसके अंदर। तो अगला श्लोक, नेहाभिनिक्रमशो विद्ये प्रत्यवत न विद्ये स्वयं प्लस धर्मस्य त्रहते महतो भया। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। ठीक है, भगवान यूं कह रहे हैं कि यदि आप इस तरीके से आप इस बात पे चलते हो, तो आपको कभी कोई हानि नहीं होगी, ना ही आप इस पथ पे कुछ गलत होगा। और अल्प प्रगति भी, और यदि आप इस पथ पे थोड़ी सी भी यदि आप प्रोग्रेस कर लेते हो ना, तो आप महान भय से आपकी रक्षा करती है। यानी आप क्या, भगवान आपकी रक्षा करता है यदि आप इस पथ पे चलते हो, यदि आप भक्ति के पथ पे चलते हो। ये बुद्धि योग है और ये जो निष्काम कर्म है, ये पहली स्टेप है किसकी? भक्ति योग। भक्ति योग की जो हमारा भक्ति योग आएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भक्ति योग का मतलब क्या है, जो सेंटर में है। और आजू बाजू में क्या है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, और बीच में कौन है? भक्ति योग। इस तरीके से आपको समझाया था मैंने। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना मंत्र में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है, तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? यदि कोई अपनी आत्मा को खो दे और उसके बाद वो पूरे संसार को पाले, तो उससे उसको फायदा क्या है? उसने अपने आप को खो दिया। इस इंसान ने अपने आप को खो खो दिया। चाहे उसको सभी चीज मिल जाए, अंदर से वो तुष्ट नहीं है, अंदर से वो शांत नहीं है, अंदर से वो सुखी नहीं है, तो उन सब चीज को पाने का फायदा ही क्या है? उन सब चीजों का आचार डालोगे क्या आप? तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं। और यदि मान लो आपने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म करा और आपका जो सब कार्य था वो सफल नहीं हुआ, तो इसमें हानि किस बात की? क्योंकि आप अपने काम को, अपने कर्म को, अपने रिजल्ट को भगवान दी लॉर्ड को आप समर्पित कर रहे हो। तो इससे बड़ा कोई भी निष्काम चीज नहीं है, इससे बड़ा कोई आपका ऑफरिंग नहीं है कि आप अपने को पूरा, अपने जो काम है उसको आप उनको ऑफर कर रहे हो, भगवान श्री कृष्णा को। तो आई थिंक दैट कि इससे अच्छी चीज कोई नहीं होगी, इससे अच्छा भाव, इससे अच्छा इंटेंशन। और 101% यदि आप इस तरीके से करते हो ना कि आप अपना कर्म तो करो, अपना काम तो करो, लेकिन पूरा का पूरा रिजल्ट भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। इस तरीके से आपको अपने दिल में बहुत शांति मिलेगी, आपकी बुद्धि स्थिर होगी। उस समय आप ये नहीं सोचोगे कि क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। सिर्फ और सिर्फ आप उसी समय प्रेजेंट मोमेंट के कर्म पे आपका ध्यान रहेगा। प्रेजेंट मोमेंट के कर्म पे ध्यान देने से आपका जो कार्य है सफल हो जाएगा। भगवान ये भी कहते हैं कि मान ले, ये यदि तू अपनी इंद्रियों से फाइट करता रहा, ठीक है, और बाद में तू मर जाता है ना,
और तू अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाया, तो भी मैं तेरा उद्धार करूंगा, तो भी मैं तेरे को भक्ति दूंगा। और मान ले यदि तू भक्ति करते करते तूने अपनी इंद्रियों पे, तूने अपने आप पे, अपने मन पे तूने जीत पा ली, तो तुझको वैकुंठ धाम मिलेगा ही मिलेगा सही। और यदि तू नहीं भी पाया ना, तो भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, और तेरी इंद्रियों को इच्छा पूरे करते हुए तुझे मैं मौका दूंगा कि तू स्वर्ग में आके भक्ति कर, भजन कर। तो भगवान तो हर एक चीज से खुश है। भगवान यूं कह रहे हैं कि एक बार तू स्टेप तो ले, एक बार कोशिश तो कर उठाने की, कदम उठाने की। तो इससे ये अ, स्पष्ट होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। व्यवसायिक व्यवसायिक साइक व्यवसायिकामा बुद्धिर्गेहे कुरुनंदम बहुशाखा हंतानक्ष बुद्धि योग व्यवसायिना। वो इस मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में तट रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो तर्क के पंडित नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो मैं ये श्लोक में आपको मैं कल समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपने इसका पूर्ण तरीके से आपने इसका लाभ लिया होगा। तो गीता में अब जो श्लोक आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और हम इस गीता की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।